अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, उसका पहला पार्ट हम करेंगे। उसकी स्टेटमेंट ध्यान से आपने पढ़नी है। इसमें आपके पास दिया गया है कि प्रूव करना आपने कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी आर दी वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी आपने शो करके देना, उसको प्रूव करके देना है, साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर, कौन कौन से तीनों पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी आपके पास जिसमें 90 डिग्री का एंगल आपके पास मौजूद होता है। और कौन सी राइट ट्राइंगल होती है? एक सिंपल आपके पास ट्राइंगल होती है और एक राइट ट्राइंगल आपके पास। राइट ट्राइंगल में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, ये पैथागोरस थ्योरम जिसके ऊपर अप्लाई होता है वो आपके पास क्या होती है? राइट ट्राइंगल होती है। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्राइंगल ये वाली कंडीशन पूरी करती है कि हाइप का स्केयर इक्वल आता है आपके पास बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो तब ये जो ट्राइंगल होती है ये राइट ट्राइंगल कहलाती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट से हमने बताना है कि ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो हम इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर पैथागोरस थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है और वो पैथागोरस थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई होकर ये कंडीशन पूरी हो जाती है कि हाइप का स्केयर इक्वल आ जाता है बेस पर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के, तो तब ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या करेंगे? हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है। इसकी हमने हाइप देख ली है, 90 के बिल्कुल सामने आपके पास हाइप मौजूद होती है। तो ए सी का स्केयर, बेस आपके पास बी सी और परपेंडिकुलर क्या बन गया आपके पास ए बी। तो ये कंडीशन हमने क्या करनी, यहां से पूरी करवानी है। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये इसका जो कहा हुआ है, जो उसने कहा है कि प्रूव करें, वो हमारे पास बात क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो यहां पर देखें, अब हमने इन तीनों चीजों को यहां से निकालना है। अब सबसे पहले यहां पर क्या है? हाइप हम निकालते हैं, हाइप का डिस्टेंस। तो ये देख लें, वही सर्ड वाली लाइनें हैं, ये क्या शो करती हैं कि डिस्टेंस आपके पास है। तो यहां पर हमने क्या करना है? सबसे पहले ए सी का स्केयर यहां से निकालना है। तो ए सी मतलब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला वहीं आपके पास है, x2 माइनस x1 का स्केयर। इसी लिहाज से आपके पास प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। और इस पूरे के ऊपर क्या है आपके पास? स्केयर है, ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब स्केयर से क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? x2 माइनस x1 का आपके पास स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम किस किस को यूज कर रहे हैं? एक तो ए वाले पॉइंट को यूज कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर किसको यूज कर रहे हैं? सी वाले को। यानी ये जो डिस्टेंस है ये ए और सी के दरमियान है। तो यहां पर देखें, ए भी मौजूद है हमारे पास और सी भी मौजूद है। तो उनके अंदर से हम क्या करेंगे? यहां से ये कीमतें निकालेंगे और लगाएंगे। तो देखें यहां पर ए सी, ए और ये सी, तो इसके दोनों पॉइंट्स x1 y1 होंगे और इसके क्या होंगे? x2 आपके पास y2 होंगे। तो हमें क्या चाहिए? x2 किसके इक्वल आएगा? 0 माइनस x1 भी कितना है? वो भी आपके पास 0 और ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर प्लस y2 देखे किसके इक्वल है? -2 और इसी लिहाज से ये माइनस फार्मूले वाला, और y1 भी किसके इक्वल है? आपके पास 2 के इक्वल है, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। ठीक है। तो 0 माइनस 0 मतलब 0 का स्केयर प्लस -2 माइनस 4 का क्या आ जाएगा? स्केयर। तो ये आपके पास 0 और ये कितना आ जाएगा? 16। तो ये किसके इक्वल बनेगा? आपके पास 16 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसकी बेस निकालेंगे। जिस तरीके से हमने हाइप को निकाला है ए सी को, इसी तरीके से इसके जो दूसरा हमारे पास डिस्टेंस हमने निकालना है बेस का, वो हमारे पास है बी सी का स्केयर है। जो हमने फार्मूला लिखा है पीछे उसके अकॉर्डिंग बी सी का स्केयर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो वही आपके पास हमने डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का क्या है? स्केयर। और स्केयर से क्या हो जाएगा? पिछले की तरह अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज आपके पास बच जाएगी। तो अब इन दोनों में हमने किसका डिस्टेंस निकालना है? बी और सी के दरमियान निकालना है, यानी बी वाला पॉइंट और सी वाला। तो यहां पर हमारे पास बी और सी मौजूद है। ये x1 y1 होगा, ये x2 क्या होगा? y2 होगा। तो इसी तरीके से हमने क्या करनी है? उधर वैल्यूज आप पुट करनी है।
तो यहाँ पर देखें x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल होगी 0 के, और x1 की होगी √3 के, और ऊपर क्या है स्केयर। इसी तरीके से y2 की है -2, और इसी तरीके से y1 की कितनी है -1, और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास स्केयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें ये बचेगा माइनस का √ आपके पास 3, इसका स्केयर है, और इसी लिहाज से ये -2 + 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो अब देखें माइनस स्केयर के अंदर खत्म हो गया और √ कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा 3। ये आपके पास क्या बचेगा -1 का स्केयर, तो ये 3 प्लस कितना आ जाएगा 1, किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसकी बेस भी निकाल ली है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर इसको यहां से निकाल के देना है। नाउ हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये AB का स्केयर है। ठीक हो गया, तो AB के स्केयर का डिस्टेंस हमने निकालना है। तो यहाँ पर देखें वही फार्मूला आपके पास डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, x2 - x1 का स्केयर, इसी लिहाज से y2 - y1 का स्केयर, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्केयर आ जाएगा। तो स्केयर से √ क्या आ जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास x2 - x1 का स्केयर और y2 - y1 का क्या रह जाएगा यहाँ पर आपके पास स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज आपके पास आ गई है। तो अब देखिए डिस्टेंस किन दो के दरमियान हम निकाल रहे हैं, A और B के दरमियान। तो अब यहाँ पर A भी मौजूद आपके पास है और B भी मौजूद है। तो यहाँ पर देखें ये x1 y1 और ये x2 क्या हो गए y2। तो हमने क्या लगाना है, x2 लेना है। तो x2 यहाँ पर किसके इक्वल होगा आपके पास √3 - x1 किसके इक्वल होगा 0 के। ये √3 x2 और ये x1 कितना है 0। इसी तरीके से y2 -1 और y1 कितना इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये आ जाएगा -1 - 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया, y2 -1 और y1 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, और ये माइनस ऐसे कैसे मौजूद रहेगा। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ गया √3 का यहाँ पर स्केयर बन गया, और इसी लिहाज से ये आपके पास कितना बन गया -3 का स्केयर बच गया है। तो ये स्केयर से √ कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, और -3 का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 9। तो 3 + 9 करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 12 के इक्वल आ जाएगा। अब तीनों डिस्टेंस हमने निकाल लिए हैं। हमने हाइप का डिस्टेंस भी निकाल लिया है, हमने बेस का डिस्टेंस भी निकाल लिया है, और हमने परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी निकाल लिया है। अब हमने क्योंकि इसको राइट ट्राइंगल प्रूव करना है, तो राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि हमने शुरू के अंदर ये इक्वेशन लिखी है कि हाइप का स्केयर इक्वल होना चाहिए बेस प्लस क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो वही सेम इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 जिसका नाम दिया था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर ये इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई होती है, सेटिस्फाई होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के, तो ये जो A B C वाले पॉइंट्स थे ये वाले क्या बनाएंगे, फिर राइट ट्राइंगल हमारे पास क्रिएट करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन तो फिर ये राइट ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर देखें AC का जो स्केयर है, शुरू में हमने जो आंसर निकाला है वो इक्वल आया था हमारे पास 16 के, ये हमने लिख दिया है। फिर BC का जो स्केयर है वो हमारे पास आंसर आया था जी 4 के इक्वल। इसी तरीके से AB के स्केयर का हमारे पास आंसर आया था 12 के इक्वल। तो यहाँ पर देखें अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये इक्वल आता है किसके 16 के। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके आपके पास राइट हैंड साइड के, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर सेटिस्फाई हो गया, इसके ऊपर अप्लाई हो गया है, यानी लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ गया इक्वल आ गया है। सो आपने लिख देना है सो गिवन पॉइंट्स A, B and C makes right triangle। ठीक हो गया। अगर ये सेटिस्फाई ना करते, यानी इधर 16 आता, इधर कोई आंसर और आ जाता, 12 आ जाता, 17 आ जाता, तो फिर ये आपस में इक्वल नहीं होने थे, तब इन्होंने ये राइट ट्रायंगल क्रिएट नहीं करनी थी। तो क्योंकि अब इक्वल आ गया और पाइथागोरस थ्योरम इनके ऊपर अप्लाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो इस वजह से ये क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे।